नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति, उसमें नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नृत्य कला। दोस्तों, नृत्य क्या होता है? व्यक्ति अपनी खुशी या मनोरंजन के लिए अपने हाथ पैरों को थिरकता है, उसको बोला जाता है नृत्य। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। नृत्य कला और दोस्तों ये है दो प्रकार की। कौन सी? एक तो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, और दोस्तों दूसरा कौन सा है अपना? लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपिक दे रखा है राजस्थान के लोक नृत्य, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोक नृत्य। क्या होते हैं दोस्तों? लोक नृत्य। अपन दोस्तों लोक नृत्यों की बात करने से पहले एक बार शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य कैसे किसे कहते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है, और शास्त्रीय नृत्य है कौन सा अपने भारत का, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? संगीत, लय, ताल, सुर के आदि के नियमों पर आधारित होता है, वो होता है अपना शास्त्रीय नृत्य। जबकि लोक नृत्यों में संगीत, लय, ताल, सुर का कोई मेल जोल नहीं होता है, वो अपने होते हैं लोक नृत्य। इन बातों को साथ के साथ नोट करते रहें, लिखें। संगीत, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? संगीत, लय, ताल व सुर पर आधारित। क्या दोस्तों? संगीत, लय, ताल, सुर पर आधारित आदि पर आधारित होते हैं, उनको शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। और दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये होते हैं दोस्तों राजघरानों में। कहाँ आयोजित किए जाते हैं? राजघरानों में। राजघरानों में आयोजित। कहाँ होते हैं दोस्तों? राजघरानों में आयोजित। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उससे पहले भारत की बात करते हैं कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में आता है। तो दोस्तों वो आता है उत्तर दिशा में। तो अपन बात करेंगे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्या दोस्तों? उत्तर भारत का उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा? कथक। दोस्तों, उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है अपने लखनऊ और बनारस का। कहाँ का? लखनऊ और बनारस। लखनऊ और बनारस कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। और शास्त्रीय नृत्य के उत्तर भारत में प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक क्या होते हैं दोस्तों? जो सबसे पहले शुरुआत करने वाला क्या कहलाता है? प्रवर्तक। तो उत्तर भारत में प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वो है अपने बिरजू महाराज। इन बातों को साथ के साथ लिखते रहे। प्रसिद्ध 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 कहाँ का है दोस्तों? वो है लखनऊ और बनारस। कहाँ का? लखनऊ और बनारस। लखनऊ और बनारस कहाँ है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश में। आगे क्या देखा अपन ने कि इसका प्रवर्तक कौन है? क्या दोस्तों? प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या होता है दोस्तों? प्रवर्तक क्या होता है? सबसे पहले शुरुआत करने वाला और प्रवर्तक कौन है उत्तर भारत में? बिरजू महाराज। कौन से महाराज? बिरजू महाराज। कौन दोस्तों? बिरजू महाराज। अब अपन बात करेंगे अपने राजस्थान की। किसकी दोस्तों? राजस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों
राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी कथक। दोस्तों राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन है? वो है दोस्तों भानुजी महाराज। कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। पहले देखेंगे प्रसिद्ध और दोस्तों प्रसिद्ध है जयपुर का। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का। दोस्तों राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक क्या होते हैं दोस्तों? अभी बताया मैंने कि क्या सबसे पहले शुरुआत करने वाला, और राजस्थान में सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य कथक की शुरुआत करने वाले कौन है? वो है दोस्तों भानुजी महाराज। कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। आगे बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार राजस्थान के कौन है? उनकी बात करेंगे अपन। प्रसिद्ध नृत्यकार। क्या दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यकार। उसमें अपन पहले बात कर लेते हैं पुरुष की, कि पुरुष नृत्यकार कौन है। तो दोस्तों पुरुष नृत्यकार हैं अपने रवि शंकर। कौन सा शंकर? रवि शंकर। और कौन है दोस्तों? दुर्गा मल। कौन है? दुर्गा मल। दोस्तों महिला नृत्यांगना कौन है प्रसिद्ध? राजस्थान में प्रसिद्ध महिला नृत्यांगना, महिला, और दोस्तों महिला में कौन है? उमा शर्मा। कौन है दोस्तों? उमा शर्मा। और कौन है दोस्तों? मल्लिका नुपुर। कौन है दोस्तों? मल्लिका नुपुर। और कौन है दोस्तों? प्रेरणा श्रीमली। कौन है दोस्तों? प्रेरणा श्रीमाली। कौन है दोस्तों? प्रेरणा श्रीमाली। ये बात होती है दोस्तों अपने शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य अपन ने कौन सा देखा कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? संगीत, लय, ताल, सुर के आदि के नियमों पर आधारित होते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। कहाँ आयोजन होता है? राजघरानों में। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ बनारस का। प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। राजस्थान का क्या है? कथक। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? रविशंकर और दुर्गामल। आगे बात करते हैं दोस्तों कि लोक नृत्य। अब अपन अपने टॉपिक दे रखा है लोक नृत्य, उसकी बात करने वाले हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं दोस्तों? संगीत, लय, ताल, सुर आदि के नियमों का कोई मेल जोल नहीं होता है दोस्तों, वो कहलाते हैं अपने लोक नृत्य। लोक नृत्यों को चार भागों में बांटा गया है, या चार श्रेणियों में बांटा गया है। कितने दोस्तों? चार भागों में। चार भाग कौन कौन से दोस्तों? एक बार के लिए अपन नोट कर लेते हैं। धार्मिक नृत्य। और कौन सी श्रेणी है दोस्तों? तो दूसरी हो जाएगी अपनी क्षेत्रीय नृत्य। और कौन सी है दोस्तों आगे की? व्यावसायिक नृत्य। और कौन सी श्रेणी है दोस्तों? तो है आगे की जनजातीय नृत्य। कौन से दोस्तों? जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य। दोस्तों धार्मिक नृत्य क्या होते हैं? धार्मिक नृत्य किसे कहते हैं दोस्तों? कि धार्मिक आराधना में लोग देवी देवता, संत संप्रदाय आदि को समर्पित होते हैं, वो होते हैं अपने धार्मिक नृत्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं धार्मिक नृत्य का।
धार्मिक नृत्य कौन सा है? जैसे तेरह ताली नृत्य। कौन सा दोस्तों? तेरह ताली नृत्य। दोस्तों तेरह ताली नृत्य किनको समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को। किनको दोस्तों? रामदेव जी को। रामदेव जी को समर्पित। किनको समर्पित है दोस्तों? लोक देवता रामदेव जी को। आगे बात करते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य। दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं? पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध ना होकर किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध होते हैं, वो होते हैं और उस स्थान पे किया जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्षेत्रीय नृत्य में कौन सा? डोल नृत्य। क्या दोस्तों? डोल नृत्य। दोस्तों डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डोल नृत्य है सांचौर का। और सांचौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है जालौर में। और कौन सा है दोस्तों? कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? वो है अपने चूरू का। आगे देखते हैं दोस्तों व्यवसायिक नृत्य। दोस्तों व्यवसायिक नृत्य क्या होते हैं? जो नृत्य करके, जिस नृत्य का उद्देश्य मुख्य रूप से पैसा कमाना होता है, किसी ने कोई नृत्य किया और उस नृत्य के बदले उसको पैसा मिल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। व्यवसायिक नृत्य में देखिए दोस्तों भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। और कौन सा दोस्तों? चरी नृत्य। कौन सा दोस्तों? चरी नृत्य। आगे बात करते हैं दोस्तों जनजातीय नृत्य। दोस्तों जनजातीय नृत्य क्या होते हैं? जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों को जनजातीय नृत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जनजातीय नृत्य। जनजातियां कौन कौन सी है दोस्तों? उसकी बात कर लेते हैं अपन। जनजाति कौन सी है? जैसे गरासिया हो गए, भील हो गए, कंजर हो गए, कथोड़ी हो गए, आदि जनजातियों के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? गरासिया, भील, कंजर, कथोड़ी आदि जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं दोस्तों? जनजातीय नृत्य। क्या कहते हैं दोस्तों? जनजातीय नृत्य। दोस्तों अब अपन इन चारों के बारे में एक एक के बारे में प्रत्येक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कौन सा नृत्य किस में आता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा वहां का प्रसिद्ध है, किस प्रकार किया जाता है, उन आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखें दोस्तों, लोक नृत्य पढ़ने से पहले अपन एक बात और करते हैं कि राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है। अपन राजस्थान में नृत्य को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन राजकीय नृत्य कौन सा है उसके बारे में तो अपन को पता होना चाहिए ना, कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या दोस्तों? राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? वो है अपना घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। दोस्तों घूमर को और किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों घूमर को नृत्यों का सिरमौर, और क्या बोलते हैं? नृत्यों का हृदय, और क्या बोलते हैं? नृत्यों की आत्मा, और क्या बोलते हैं? रजवाड़ी नृत्य आदि नामों से जाना जाता है। साथ के साथ लिखते रहे इन बातों को। उपनाम। उपनाम अपन किसके देख रहे हैं दोस्तों? घूमर के। किसके नाम देख रहे हैं उपनाम? वो है घूमर के। घूमर के उपनाम क्या बताए दोस्तों मैंने? कि नृत्यों का सिरमौर। क्या दोस्तों? नृत्यों का सिरमौर। आगे क्या देखा दोस्तों? नृत्यों की आत्मा। क्या देखा दोस्तों? नृत्यों की आत्मा। और क्या नाम बताया दोस्तों? नृत्यों का हृदय। और क्या बताया दोस्तों? रजवाड़ी नृत्य। क्या बताया दोस्तों? रजवाड़ी नृत्य। दोस्तों घूमर किया कैसे जाता है पता है क्या? घूमर कैसे करते हैं दोस्तों? अपन देखते हैं। ये नृत्य कौन सा है दोस्तों? महिला प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? महिला प्रधान नृत्य। महिलाओं के द्वारा लहंगा पहने होती है ना महिला, उनके द्वारा किया जाता है। और दोस्तों महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले लहंगे की
नीचे का जो गोल राउंड शेप होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नीचे का ये गोल गोल होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? गूम। क्या बोला जाता है? गूम। और इस गूम से इसका नाम पड़ा है दोस्तों घूमर। क्या नाम पड़ा है? घूमर। और जो डिजाइन होती है ना ये सलवटे टाइप, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कली। क्या बोलते हैं दोस्तों? कली। और दोस्तों नृत्य किया के जैसा कैसे किया जाता है? महिलाओं के द्वारा या महिला द्वारा अपने स्थान पर गोल गोल घूमने के साथ। कैसे? अपने स्थान पर गोल गोल घूमने के साथ गणित के 8 की आकृति में घूमती है। कैसे दोस्तों? गणित की अष्ट आकृति में घूमती है। तो एक कौन सी पत्ती पर आधारित नृत्य है दोस्तों? वो है अष्टताल पत्ती पर आधारित नृत्य। किस पे आधारित नृत्य है दोस्तों? अष्टताल पत्ती पर आधारित नृत्य। और क्या दोस्तों ये किसकी कथा पर आधारित नृत्य है दोस्तों? तो वो है अपने जलधर सारंग की कथा पर आधारित नृत्य। दोस्तों इन बातों को एक बार के लिए नोट करते हैं। क्या देखा अपन ने? और दोस्तों जो महिला नृत्य करती है, क्या दोस्तों जो महिला नृत्य कर रही है उसकी चाल को क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वय चाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नृत्यांगना। नृत्यांगना की चाल को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो बोला जाता है स्वय। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वय। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वय। और दोस्तों घूमर करते समय किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किनका दोस्तों? वाद्य यंत्र। क्या दोस्तों अपन देखे? वाद्य यंत्र। दोस्तों वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? वो लेते हैं एक तो नगाड़ा। नगाड़ा। और क्या काम में लेते हैं दोस्तों? शहनाई। क्या काम में लेते हैं दोस्तों? शहनाई। दोस्तों कौन सी पत्ती पर आधारित है? इन बातों को एक बार के लिए नोट कर लेते हैं। अष्टताल। अष्टताल पद्धति पर आधारित। क्या दोस्तों? अष्टताल पत्ती पर आधारित। और क्या देखा दोस्तों अपन ने कि किसकी कथा पर आधारित नृत्य है दोस्तों ये? तो ये है अपने जलधर सारंग की कथा पर आधारित नृत्य। किन की कथा पर? जलधर सारंग की कथा पर आधारित नृत्य। किन की कथा पर आधारित नृत्य दोस्तों? जलधर सारंग की कथा पर आधारित नृत्य। और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा घूमर कहाँ किया गया था? तो वो किया था दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। तो दोस्तों सबसे बड़ा घूमर। दोस्तों सबसे बड़ा घूमर कहाँ किया था? तो वो हुआ है दोस्तों कहाँ का? जयपुर। जयपुर को और किस नाम से कहते हैं? पिंक सिटी। इसीलिए इसको कौन से कलर में लिखा अपन ने? पिंक कलर में। कौन से कलर में लिखा? पिंक कलर। दोस्तों और क्या? घूमर की प्रसिद्ध नृत्यांगना। घूमर की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? वो है गुलाबो। कौन है दोस्तों? गुलाबो। जिनको वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसके लिए सम्मानित किया था दोस्तों गुलाबो को? घूमर के लिए। किसके लिए? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? नोट करें। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यांगना। और दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? वो है गुलाबो। क्या नाम है उनका प्रसिद्ध नृत्यांगना का? गुलाबो। क्या है दोस्तों? गुलाबो। गुलाबो। दोस्तों
इनको वर्ष 2016 में किससे सम्मानित किया था दोस्तों? पद्मश्री से। और दोस्तों किसके लिए सम्मानित किया था? तो घूमर के लिए, घूमर नृत्य के लिए इनको सम्मानित किया था। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन आगे बात करें दोस्तों अपन, तो घूमर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार दोस्तों? एक होता है घूमर, यहां नोट कर दें इन बातों को। घूमर, घूमर क्या होता है दोस्तों? तो घूमर है जिसमें सभी महिलाएं भाग लेती हैं, वो कहलाता है दोस्तों घूमर। क्या कहलाता है दोस्तों? घूमर। एक होता है झूमरियो, झूमरियो क्या होता है दोस्तों? वो भी घूमर ही है, पर झूमरियो करती कौन है? छोटी बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को झूमरियो नाम से जाना जाता है। एक है दोस्तों ग्रास्या जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को क्या कहते हैं दोस्तों? लूर। क्या कहते हैं? लूर। इन बातों को एक बार के लिए नोट करें। घूमर सभी महिलाओं द्वारा दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे अपन ने देखा एक होता है झूमरियो। क्या दोस्तों? झूमरियो। दोस्तों झूमरियो क्या होता है? छोटी बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को झूमरियो नाम से जाना जाता है। छोटी बालिकाओं द्वारा, किनके द्वारा? छोटी बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को झूमरियो कहते हैं। आगे क्या है दोस्तों? एक है लूर। क्या है दोस्तों? लूर। लूर क्या है? ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किनके द्वारा दोस्तों? ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को क्या कहते हैं दोस्तों? लूर। और दोस्तों अपन आगे देखते हैं इसके चाल, नृत्यांगना की चाल क्या कहलाती है दोस्तों? स्वय चाल। वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कौन कौन से? नगाड़ा और शहनाई। ये बात होती है दोस्तों राजस्थान के राजकीय नृत्य घूमर की। आगे बात करते हैं दोस्तों अब अपन अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपिक दे रखा है राजस्थान के लोक नृत्य। अब अपन प्रत्येक लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से? फर्स्ट पढ़ेंगे अपन लोक नृत्य। और दोस्तों लोक नृत्य में किसकी बात करेंगे अपन? पहली श्रेणी जो अपनी धार्मिक नृत्य। कौन से दोस्तों? धार्मिक नृत्य। और दोस्तों धार्मिक नृत्य में भी अपना पहला नृत्य रहेगा, वो है दोस्तों अपना कौन सा? अग्नि नृत्य। कौन सा दोस्तों? अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो वो हो जाएगा कतरिया सर। दोस्तों कतरिया सर कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अपने बीकानेर। कहाँ दोस्तों? बीकानेर। दोस्तों कतरिया सर बीकानेर अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय को समर्पित है दोस्तों अग्नि नृत्य? जसनाती संप्रदाय को। बात को नोट कर लेते हैं।
जशनाती, दोस्तों नए कलर से लिखेंगे अपन, जशनाती, जशनाती संप्रदाय को समर्पित, जशनाती संप्रदाय को समर्पित, किनको समर्पित है और किया किनके द्वारा जाता है? जाट, जाट सिद्ध लोगों द्वारा। दोस्तों अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक क्या होते हैं मैंने अभी बताया पहले। कौन होते हैं प्रवर्तक? सबसे पहले शुरुआत करने वाला। तो प्रवर्तक कौन है इसके दोस्तों? रुस्तम जी प्रवर्तक। और दोस्तों प्रवर्तक हो जाएंगे अपने कौन दोस्तों? वो है रुस्तम जी, रुस्तम जी। दोस्तों अब देखते हैं अपन कि अग्नि नृत्य किया कैसे जाता है। अग्नि नृत्य कैसे करते हैं दोस्तों? कैसे किया जाता है दोस्तों? यह है अग्नि का धूना। क्या है दोस्तों? अग्नि का धूना। इसके धूना क्या होता है दोस्तों? अंगारों का ढेर या कोयले, एक जगह स्थान पे कोयले डाल दिए पूरे गोल गोल राउंड में, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? धूना। क्या बोला जाता है दोस्तों? धूना। और धूने के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? गर्मा गर्म कोयले। क्या है दोस्तों? कोयले या अंगारे, जिनको क्या बोला जाता है? अंगारे। क्या कहते हैं? धूना। और दोस्तों धूना क्या होता है? अंगारों का ढेर, अंगारों का ढेर क्या कहलाता है दोस्तों? धूना। और दोस्तों धूना के चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? पानी का छिड़काव। पानी का छिड़काव क्यों करते हैं दोस्तों? गर्म रखने के लिए पानी का छिड़काव। दोस्तों जाट सिद्ध लोगों के द्वारा इस धूना के चारों तरफ, किसके? धूना के चारों तरफ घूमते हुए एक नारा दिया जाता है, जो कौन सा है दोस्तों? फतेह फतेह का। गोल गोल घूमते हुए फतेह फतेह का नारा के साथ नृत्य किया जाता है दोस्तों। और इस नृत्य की मुख्य बात क्या है दोस्तों? इन लोगों के द्वारा इन अंगारों पर चला जाता है, अलग अलग करते हुए दिखाया जाता है, फिर भी इन लोगों के पांव नहीं जलते हैं। क्या नहीं होते हैं दोस्तों? पांव नहीं जलते हैं। इन बातों को एक बार के लिए नोट करें। कैसे? धूना के चारों तरफ, धूना के धूना के चारों तरफ घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फतेह फतेह के घूमते हुए फतेह फतेह के कौन सा नारा दोस्तों? फतेह 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 नारे के साथ, नारे के साथ नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? फतेह फतेह के नारे के साथ नृत्य किया जाता है। दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? अपन बात कर लेते हैं वाद्य यंत्र। तो दोस्तों वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं अग्नि नृत्य में? तो वो है अपने, एक तो मजीरा। कौन? मजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र? मजीरा।
और क्या काम में लेते हैं दोस्तों? नगाड़ा। क्या काम में लेते हैं? नगाड़ा। दोस्तों अपन बात करते हैं कि राजस्थान में अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार कौन से हैं। तो दोस्तों इस बात को यहां लिखें, प्रसिद्ध नृत्यकार। प्रसिद्ध नृत्यकार, नृत्यकार क्या दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यकार। तो दोस्तों इसके प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? एक तो है दोस्तों चोखा नाथ। कौन सा नाथ? चोखा नाथ। और इसका एक साथी है बेरुनाथ। कौन सा नाथ? वो भी नाथ ही है। कौन सा नाथ? बेरू नाथ। ये होते हैं दोस्तों इसके प्रसिद्ध नृत्यकार। अपन ने क्या बात कर ली? अग्नि नृत्य। कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है कतरियासर बीकानेर का। और क्या देखा दोस्तों? किस संप्रदाय को समर्पित है दोस्तों? वो है जाट सिद्ध जसनाती संप्रदाय को। और दोस्तों क्या देखा? जाट सिद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी। और कौन है दोस्तों? धूणा के चारों तरफ घूमते हुए फतेह फतेह नारे के साथ नृत्य का प्रारंभ होता है। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? चोखानाथ और बेरुनाथ। वाद्य यंत्र कौन सा है? मजीरा और नगाड़ा। दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे वाला धार्मिक नृत्य कौन सा है। तो आगे का नृत्य है अपने दोस्तों, वो है तेजा नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? तेजा नृत्य। दोस्तों तेजा नृत्य। और दोस्तों नाम से पता चल रहा है अपन को कि तेजा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध होगा और कौन से लोक देवता को समर्पित है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? कमेंट करके बताओ कहाँ का प्रसिद्ध है। वो है दोस्तों नागौर का। कहाँ का है दोस्तों? नागौर का। तेजा जी का मुख्य स्थान कहाँ है दोस्तों? तो वो है खड़नाल नागौर। और किनको समर्पित है? तेजा जी को। तेजा जी को समर्पित। किनको समर्पित है दोस्तों? तेजा जी को। और तेजा नृत्य क्या किया जाता है दोस्तों? घोड़ी पर बैठकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। किसका दोस्तों? जैसे युद्ध में लड़ाई करने जाते हैं ऐसा घोड़ी पर बैठकर प्रतीत करते हैं लोग या प्रदर्शन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तेजा नृत्य। इस बात को लिखें, घोड़ी पर बैठकर घोड़ी घोड़ी पर बैठकर घोड़ी पर बैठकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन। युद्ध कौशल का प्रदर्शन क्या दोस्तों नागौर का प्रसिद्ध है, तेजा जी को समर्पित है और घोड़ी पर बैठकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों तेजा जी के गीत को क्या कहते हैं? तेजा तीर। आगे वाला नृत्य देखते हैं दोस्तों, कौन सा है? गोगा गोगा नृत्य। दोस्तों नाम से लग रहा होगा किनको समर्पित है? गोगा जी को। किनको समर्पित है? गोगा जी को समर्पित। गोगा जी को समर्पित। किनको समर्पित? गोगा जी को। प्रसिद्ध कहाँ का है दोस्तों? वो है हनुमानगढ़। कहाँ का है दोस्तों? हनुमानगढ़ और चूरू का। कहाँ का है दोस्तों? हनुमानगढ़ और चूरू का। और दोस्तों और क्या है? कब किया जाता है ये? तो गोगा नवमी पर। कब किया जाता है? गोगा
गोगा नवमी पर। दोस्तों गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण ने शुक्ल नवमी कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल नवमी। और दोस्तों गोगा जी का वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है अपना डेरू। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? डेरू। दोस्तों अपन ने क्या देखा कि तेजा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। किनको समर्पित है? तेजा जी को। कब, कहा, कैसे किया जाता है? घोड़ी पर बैठकर युद्ध प्रदर्शन किया जाता है। और क्या देखा दोस्तों कि गोगा नृत्य गोगा जी को समर्पित। और क्या देखा दोस्तों? कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ और चूरू का। हनुमानगढ़ और चूरू का। कब किया जाता है दोस्तों? गोगा नवमी पर। वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? डेरू। आगे वाला नृत्य देखते हैं दोस्तों, कौन सा? डांग नृत्य। डांग नृत्य क्या दोस्तों? डांग नृत्य। दोस्तों नाम से लग रहा होगा कि डांग क्षेत्र का प्रसिद्ध है, नहीं, पर दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। मेवाड़ में कहाँ का है दोस्तों? नाथद्वारा। और दोस्तों नाथद्वारा का प्रसिद्ध है तो किनको समर्पित होगा? कृष्ण को। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और दोस्तों नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद। कहां दोस्तों? राजसमंद। किनको समर्पित है दोस्तों? तो हो जाएगा कृष्ण को समर्पित। दोस्तों और क्या देखते हैं अपन? कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। कौन सा दोस्तों? थाली नृत्य। और दोस्तों थाली नृत्य किनको समर्पित है? पाबू जी को। किनको समर्पित है? पाबू जी को। और पाबू जी का मुख्य स्थान कहाँ है? कोलूमंड, जोधपुर। तो प्रसिद्ध कहाँ का है दोस्तों? कोलूमंड, जोधपुर का। कहाँ का दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर। किनको समर्पित है दोस्तों? तो वो है अपने पाबू जी को समर्पित। दोस्तों और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र तो वो है दोस्तों कौन सा? थाली। कौन सा वाद्य यंत्र? थाली वाद्य यंत्र। थाली वाद्य यंत्र। क्या देखा दोस्तों अपन ने कि डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। कृष्ण जी को समर्पित है। थाली नृत्य कोलूमंड, जोधपुर का। कहाँ का? कोलूमंड, जोधपुर का। और पाबू जी को समर्पित है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है अपना कक्का नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। दोस्तों किया कब जाता है? बसंत पंचमी पर। जैसलमेर कब किया जाता है दोस्तों? बसंत पंचमी कब किया जाता है दोस्तों? बसंत पंचमी। और कक्का नृत्य किनको समर्पित है दोस्तों? तो प्यार के देवता या प्रेम के देवता कौन है दोस्तों? कामदेव या रतिदेव।
प्यार या प्रेम के देवता के देवता देवता कामदेव या रतिदेव को समर्पित। किनको समर्पित? कामदेव या रतिदेव को। आगे वाला नृत्य देखते हैं दोस्तों अपन, कौन सा? छमछड़ी नृत्य। छमछड़ी नृत्य दोस्तों, छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है अपने मेवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ क्षेत्र का दोस्तों। और किनके द्वारा किया जाता है छमछड़ी नृत्य? छोटे बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर। कौन सी दोस्तों? कलरफुल पोशाक पहनकर किए जाने वाले नृत्य कौन सा है? छमछड़ी नृत्य। दोस्तों गलत लिख दिया यहाँ, मेवाड़ क्षेत्र। दोस्तों किनके द्वारा किया जाता है? छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर। क्या दोस्तों? रंग बिरंगी पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? छमछड़ी नृत्य। दोस्तों इसका आयोजन कब होता है? तो वो होता है गणेश चतुर्थी पर। कब होता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी। और दोस्तों गणेश चतुर्थी कब आती है? वो आती है दोस्तों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। दोस्तों आज अपन ने क्या देखा कि नृत्य कला, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। कौन से? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? संगीत, लय, ताल, सुर आदि के नियमों पर आधारित होता है, वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य। इनका कोई मेल जोल नहीं होता है संगीत, लय, ताल, सुर का। वो कौन से है? अपने लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित होता है? राजघरानों में। कहाँ का भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ और बनारस का। प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। आगे अपन ने देखा दोस्तों किस लोक नृत्य क्या होते हैं और लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य और जनजातीय नृत्य। आगे अपन ने देखे कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों अपना घूमर। घूमर को और किन उपनामों से जाना जाता है? सिरमौर, आत्मा, हृदय, रजवाड़ी नृत्य। कौन सी पत्ती पर आधारित है? अष्टताल की पत्ती पर। सबसे बड़ा घूमर कहाँ का है? वो है दोस्तों जयपुर का। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। गुलाबो को वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र कौन से? नगाड़ा और शहनाई। और इस जो नृत्यांगना है उसकी चाल को क्या बोला जाता है? स्वय चाल। दोस्तों घूमर 3 प्रकार का। कौन सा? एक घूमर जिसमें सभी महिलाएं भाग लेती है, वो तो है दोस्तों घूमर। झुमरियो क्या है दोस्तों? छोटी बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य घूमर को झुमरियो कहते हैं। और ग्रासीय जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घूमर को झूमर कहते हैं। आगे अपन ने देखा दोस्तों लोक नृत्य कि लोक नृत्य कौन कौन से? पहला देखा अपन ने धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में पहला नृत्य है अपना अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों?
कतरियासर बीकानेर किस संप्रदाय को समर्पित है? जसनाती संप्रदाय को। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी। मुख्य बात है इसमें फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? चौकानाथ और भैरुनाथ। वाद्य यंत्र कौन से हैं दोस्तों? मजीरा और नगाड़ा। कैसे किया जाता है दोस्तों? धूणा पर। कैसे? धूणा के बीच में अंगारे भर देते हैं, कोयले भर देते हैं और उस पर डांस किया जाता है, वो है दोस्तों अपना अग्नि नृत्य। आगे देखा दोस्तों अपन में तेजा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तेजा जी को समर्पित है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। कहाँ का? नागौर का। घोड़ी पर बैठकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है तेजा नृत्य में। आगे देखा दोस्तों अपन ने गोगा नृत्य किनको समर्पित है? गोगा जी को। और गोगा जी कहाँ का प्रसिद्ध है गोगा नृत्य? हनुमानगढ़ और चूरू का। फिर अपन ने देखा कि कब आयोजन होता है गोगा नृत्य का? गोगा नवमी पे। और कब आती है दोस्तों गोगा नवमी? भाद्र दोस्तों या शुक्ल नहीं आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण नवमी को। कब आती है दोस्तों? तो वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं दोस्तों? तो वो है अपना डेरू। कौन सा? डेरू। आगे देखा अपन ने डांग नृत्य। डांग नृत्य दोस्तों डांग क्षेत्र कहाँ आता है? भरतपुर अलवर में। जबकि भरतपुर में आता है डांग क्षेत्र। जबकि अपन इसकी बात कर रहे हैं डांग नृत्य की। नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद का। किनको समर्पित है? कृष्ण जी को। किनको? कृष्ण जी को। आगे देखा अपन ने थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का है दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर का। किनको समर्पित है? बाबू जी को। दोस्तों आगे इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? थाली वाद्य यंत्र। आगे देखा कक्का नृत्य। कक्का नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर को। किनको समर्पित है? प्यार प्रेम के देवता कामदेव जी या रति देव जी को समर्पित। दोस्तों आगे देखा छमछड़ी नृत्य। दोस्तों छमछड़ी नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ क्षेत्र का और छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? गणेश चतुर्थी पर, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। दोस्तों डांग क्षेत्र कहाँ आता है दोस्तों? तो डांग क्षेत्र करौली में आता है। सॉरी भरतपुर नहीं, करौली में आता है। डांग क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? करौली। कहाँ पे पड़ता है डांग क्षेत्र? करौली क्षेत्र में, करौली जिले में पड़ता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और जो धार्मिक नृत्य बचे हुए हैं आगे वाली नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल की क्लास में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।